अब से करीब 80 साल बाद यानी सन 2100 तक देश की आबादी घटने लगेगी, लेकिन तब भी चीन की आबादी से 2.5 गुना ज़्यादा होगी। चीन से आबादी में पिछले साल ही भारत आगे निकल चुका है और 2100 तक यह सिलसिला बरकरार रहेगा। 2100 तक चीन की आबादी इस वक्त की आबादी से आधी रह जाएगी, यानी वो 1950 के स्तर पर पहुंच जाएगी। संयुक्त राष्ट्र की द वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स 2024 रिपोर्ट के मुताबिक भारत की आबादी 2060 तक अपने चरम पर होगी, तकरीबन 170 करोड़, और इसके बाद 12% तक घट जाएगी। लेकिन इसके बाद भी भारत की आबादी दुनिया में सबसे ज़्यादा रहने वाली है। इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की आबादी अगले 50 से 60 वर्षों तक लगातार बढ़ेगी और 2080 के मध्य तक चरम पर पहुंच जाएगी, तकरीबन 10 अरब 30 करोड़। इस वक्त ये 8 अरब 20 करोड़ के आसपास है। चरम पर पहुंचने के बाद आबादी के घटने के अनुमान है। इस सदी के आखिर तक इसके 10 अरब 20 करोड़ तक रह जाने के आसार हैं। तो जनसंख्या को लेकर ये जो आंकड़े आए हैं, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, मनु गौड़ जी, जो कि जनसंख्या मामलों के विशेषज्ञ हैं। आपका स्वागत है मनु जी एनडीटीवी इंडिया पर। आपसे ये समझना चाहेंगे, जो ये रिपोर्ट आई है ये भारत के लिए क्या संदेश दे रही है, क्योंकि कह रही है कि 2100 तक जो है आंकड़ा कम होने लगेगा, लेकिन 2060 तक भारत की आबादी चरम पर पहुंच जाएगी। देखिए, सबसे पहले तो अखिलेश जी मैं ये कहूं कि बड़ी विचित्र स्थिति है। जिस देश में दुनिया का पहली बार जिस देश ने फैमिली प्लानिंग के बारे में प्रयास करा, सोचा, सन 1952 में भारत में, वो आज दुनिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है। तो ये जनसंख्या के क्षेत्र में हमारी अब तक की सरकारों की पॉलिसीज की नाकामियों को साफ तौर पर प्रदर्शित करता है। अब बहुत विलंब हो चुका है, परंतु वो कहते हैं कि जब जागो तभी सवेरा। तो इसलिए भारत सरकार को शीघ्र अतिशीघ्र अभी भी ये चाहिए कि वो जनसंख्या नियंत्रण हेतु एक उचित नीति बनाने की भारत सरकार को आवश्यकता है, उस पर वो विचार करे। जो आंकड़े अभी वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स के आए हैं, ये हर साल रिलीज होते हैं और ये सिर्फ एक सैंपल सर्वे होता है। अभी तक हमारे पास जो उपलब्ध आंकड़े हैं, वास्तविक आंकड़े, वो जनसंख्या के वर्ष 2011 के हैं। 2021 में हमारी नई जनगणना होनी थी, जो कि अभी तक कोविड के कारणों से रोकी गई थी और आज तक वो नहीं करी गई है। तो सबसे पहले ये आवश्यक है कि ये बताना कि भारत सरकार जनसंख्या जनगणना जो है वो कब कराएगी, उसे जल्दी से जल्दी कराने की आवश्यकता है, जिससे कि वास्तविक वर्तमान आंकड़े देश के समक्ष या विश्व के समक्ष आ सकें और उसके बाद ही कुछ कहना कि क्या वास्तविक जनसंख्या हमारी इतनी ही है, जिस पे पहले ही प्रश्न चिन्ह बहुत बार उठ चुके हैं। हमारी भी कई रिपोर्ट्स इस संबंध में आ चुकी हैं। दूसरी चीज, क्या ये कहना जिस देश में 90 करोड़ लोग अभी रिप्रोडक्टिव एज या उससे कम एज में हैं, अगर आज 2 चाइल्ड नॉर्म भारत ले भी आता है, तब भी अगले 35 वर्षों में लगभग 45 करोड़ की जनसंख्या बढ़ेगी ही बढ़ेगी हमारी। लेकिन आपने जो बात कही मनु गौड़ साहब की, अभी तक की सरकारों की नीति जो है वो स्पष्ट नहीं रही है। बीच में अभी ये मांग भी उठने लगी कि इस बारे में सख्त कानून भी बनना चाहिए। क्या आपको लगता है कि ये समय है? लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बढ़ रही जनसंख्या दरअसल भारत के लिए अच्छी है, ये अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी है और ये भारत को आगे जाके फायदा पहुंचाएगी। देखिए, नो डाउट आज जो भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर जा रहा है, उसमें भारत की जनसंख्या का एक योगदान है, क्योंकि वो मार्केट बहुत बड़ा है। लेकिन हमें वहीं ये भी सोचना चाहिए कि वो जनसंख्या क्या हमारे संसाधनों के अनुरूप है। वास्तविक जनसंख्या, अगर हम अपनी जनसंख्या के एक बड़े हिस्से को गरीब रखें और वो संसाधनों की कमी के कारण हमेशा बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी में जूझता रहे, हम अपने देश को क्या बनाना चाहते हैं? क्या हम अपने देश को लेबर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनाना चाहते हैं, जिस तरह से आज वो पॉल्यूशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, जिस तरह से आज वो कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है? तो हम कि क्या चाहते हैं अपनी अगली आने वाली पीढ़ी को देना? आज की हमारी 2%, 2.4% भूभाग पे विश्व की
4% वाटर रिजर्व है हमारे पास, और 18% पॉपुलेशन उस पर निर्भर करती है। जी। आज हम बेरोजगारी की बात उठाते हैं, आज हम फूड अडल्ट्रेशन की बात उठाते हैं, आज बच्चों के पीने योग्य जो दूध है वो मोर देन 70%, ये तो सरकारी आंकड़े हैं, मोर देन जी 70% मनोज जी। अडल्ट्रेटेड है। जी। तो इस चीज को लेके, और क्या जो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, क्या वो इतनी बड़ी जनसंख्या के कारण ही हैं? बिल्कुल, तो हमें ये ये बहस है जिस पर मुझे लगता है कि आगे भी चर्चा होती रहेगी, ये बहस का मुद्दा है। और इसीलिए जैसा हमने कहा है कि सरकारों में भी इस बात पर मंथन हो रहा है कि इसके लिए क्या कदम उठाए जाना चाहिए। बहरहाल शुक्रिया आपका मनोज जी इस चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए।